यूपीपीसीएस जे विधि का प्रश्न पत्र पहला, ठीक है। मेंस का पेपर है, मेंस विधि, जिसमें मौलिक विधि। तो क्वेश्चंस देख लीजिए, 3 घंटे का समय, 200 क्वेश्चंस के। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, न्यायिक निर्णय की सहायता से विवेचना करके। तो यहाँ पे आपको केस जो है डिस्कस करना है। अच्छा क्वेश्चन है। संसद के दोनों सदनों की तुलनात्मक स्थिति का संक्षेप में वर्णन करिए। धन विधेयक क्या है? धन विधेयक के पारित होने के तरीके बताइए। मूल अधिकार किनके विरुद्ध प्राप्त है? यह संविधान में, इस संदर्भ में संविधान के भाग 3 में प्रयुक्त राज्य शब्द के अर्थ को इंगित करिए। ये जो है पहला 15 नंबर, बाकी के 10-10 नंबर के क्वेश्चन है। ये जो है मूल अधिकार वाला 15 नंबर। शून्य और शून्यकरण विवाह से आप क्या समझते हैं? किन परिस्थितियों में एक विवाह शून्य या शून्यकरण हो सकता है? मेहर के वर्गीकरण की संक्षिप्त व्याख्या करें तथा विधवा के प्रतिधारण के अधिकार की विशेषताओं को स्पष्ट करें। सार्वजनिक वक्फ और निजी वक्फ में क्या अंतर होता है? नौराश्रय के सिद्धांत की संक्षिप्त में विवेचना करनी है। संविधान से संबंधित प्रश्न है ये। दृश्यमान स्वामी कौन होता है? उन परिस्थितियों की विवेचना करिए जिसके अंतर्गत दृश्यमान स्वामी द्वारा किया गया अंतरण जो है शून्यकरण नहीं होगा। निम्नलिखित पे आपको टिप्पणी लिख ली है। शाश्वतता के विरुद्ध नियम, अचल संपत्ति, एक भागीदारी फर्म के भागीदारों के फर्म के प्रबंध और व्यवसाय के संचालन संबंधी क्या अधिकार हैं? क्या कोई भागीदार भागीदारी संपत्ति का उपयोग अपने निजी उपयोग एवं प्रतिस्पर्धी व्यवसाय के लिए कर सकता है? यदि नहीं तो उसके ऐसा करने के क्या परिणाम होंगे? योगदायी उपेक्षा के सिद्धांत को उदाहरण व्याख्या करें। किस सीमा तक सेवक द्वारा किया गया अकृत्यपूर्ण कार्य के लिए स्वामी उत्तरदायी नहीं होगा? वर्णन करिए। घटना स्वयं बोलती है, जहां अधिकार है वहां उपचार है। सुखाधिकार अधिनियम में सुखाचार अर्जित करने के विभिन्न तरीकों का संक्षेप में वर्णन आपको करना है। सुखाधिकार कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। सुखाधिकार की परिभाषा दें तथा इसके आवश्यक तत्व बताएं। क्या एक मुस्लिम स्त्री अपने पति को तलाक दे सकती है? अगर हाँ तो किन परिस्थिति में? मुस्लिम विधि में उत्तराधिकार से वंचित करने के आधारों का उल्लेख करिए। तीसरा प्रश्न, पवित्र दायित्व के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? अपने पिता के ऋण की अदायगी हेतु एक पुत्र के दायित्व की विवेचना करिए। आंशिक विभाजन से संबंधित प्रश्न है। एक बार किया गया विभाजन पुनः खोला जा सकता है, उन आधारों की व्याख्या करिए जिन पर विभाजन पुनः खोला जा सकता है। दान की परिभाषा कीजिए। करें। क्या संयुक्त परिवार का कर्ता सामुदायिक संपत्ति का दान कर सकता है? व्याख्या करना है। सामयिक हित और विधिक हित में क्या अंतर है? वे कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें प्रतिभु अपने दायित्व को से उन्मोचित हो सकता है? और यहाँ पे सुक्ति को उदाहरण सहित व्याख्या करना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो है विधि का पहला पेपर था। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद। और प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में जाने पे आपको सारी जो है लॉ से संबंधित जितनी भी सारी चीज़ें हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ये सारे पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे, 5 पेपर यूपीपीसीएस मेंस के। पीडीएफ जिन्हें चाहिए, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ स्टडी मटेरियल वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद।